साइबर क्राइम की दुनिया में आजकल अलग अलग तरीके आ गए हैं और अलग अलग तरीक़ों से फ्रॉड हो रहे हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसमें 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ जानने के लिए डीसीपी राजतिलक रोशन है। सर, आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी और जिन 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है किस तरह से लोगों को ठगते थे? जो मोडस ऑपरेंडी है ये बेसिकली मेन जो काम होता है कि साइबर फ्रॉड के लिए इनको एक बैंक अकाउंट चाहिए और कॉल करने के लिए सिम कार्ड्स चाहिए। तो ये गैंग उनका इनिशियल प्रोक्योरमेंट का ही काम करती है, जहाँ से साइबर क्राइम की शुरुआत होती है। तो ये लोगों को ऑफ़र करते थे 7-8 हज़ार और उसमें ये सिम कार्ड और बैंक अकाउंट ख़रीदते थे। तो जो इनके ऑफिस से इनिशियली हमें मिला, सिम कार्ड्स मिले, हमें बैंक अकाउंट के पासबुक मिले, चेकबुक मिले, लैपटॉप मिला और उससे ये पता चला कि इन्होंने 943 बैंक अकाउंट्स ख़रीदे थे जो साइबर फ्रॉड के लिए यूज़ करने वाले थे। उसमें आगे हमें जो हमने हमारे इंक्वायरी में आया कि 181 बैंक अकाउंट है जिनका फ्रॉड के लिए ऑल ओवर इंडिया में यूज़ हुआ है और इसमें ओवरऑल टोटल 60 करोड़ 82 लाख इतने रुपए का फ्रॉड हुआ है। और करीब 277 केसेस हैं जो महाराष्ट्र के बाहर हैं, 46 केसेस हैं महाराष्ट्र में हैं और 16 केसेस जो हैं जो मुंबई के हैं। ओवरऑल 339 केसेस में फ़्रॉड के लिए यूज हुआ ऐसा अभी तक निष्पन्न हुआ है। तो हमने इसमें 12 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें 5 लोग वो हैं जिन्होंने अपना अकाउंट बेचा था। उन्होंने 2 से ज़्यादा अकाउंट्स थे उनके पास, उन्होंने पैसे में बेचा था। और 5 लोग वो हैं, बाकी के जो 7 लोग हैं वो ऐसे हैं जो ये सिम कार्ड और ये ख़रीद के आगे साइबर फ्रॉड के लिए दे रहे थे और उसका साइबर फ्रॉड में यूज़ हुआ है। अब सर, 900 से ज़्यादा अगर बैंक अकाउंट्स हैं और इतने सारे उनको बेचे गए हैं तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जानते बूझते ही किया होगा। ये तो वो भी आरोपी हुए एक तरह से। जी, इसमें वो भी आरोपी होते हैं और इसीलिए हमने 5 को अभी तक अरेस्ट किया है और आगे भी जिन्होंने भी बेचा है सिम कार्ड और अकाउंट डिटेल्स साइबर फ्रॉड के लिए, वो सब इसमें आरोपी बन रहे हैं। सर, जो लोग बैंक अकाउंट बेचते हैं उन्हें इस बारे में पता भी है कि वो एक तरह से गुनाह कर रहे हैं या फिर ये खाली बेच दिया उसके बाद गरीब तबके का वर्ग है उनको टारगेट करना है, ये जो बेसिक मोडस ऑपरेंडी आजकल चल रही है साइबर फ्रॉड की, उसी को अपनाया है इन लोगों ने और गरीबों को टारगेट किया? जिनसे इन्होंने ख़रीदा है सिम कार्ड और बैंक अकाउंट, तो जिन्होंने बेचा है उन्होंने 1 बार नहीं 2 बार 3 बार वो करके बेचा है। तो वो इट्सेल्फ द एक्ट इट्सेल्फ इज़ अगेंस्ट द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री और फिर वो साइबर फ्रॉड में भी यूज़ हो रहा है और इनको पता है कि वो साइबर फ्रॉड में आगे यूज़ भी हुआ है। तो इन आरोपियों के इसीलिए ये लोग भी आरोपी बनाए गए। सर, आगे चलकर इस लिंक में और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, कुछ और भी लोग होंगे क्योंकि ये अकेले इतनी क्या केवल मुंबई तक सेपरेटेड हैं या फिर अन्य राज्यों में भी? ये ऑल ओवर इंडिया का इनका स्कैम है और सब जगह इसके बेसिस पे साइबर फ्रॉड हुए हैं। और ये ऑपरेट कहाँ से करते थे सर? ये ऑपरेट कई जगह से कर रहे थे और इनका जो कम्युनिकेशन है वो थ्रू आउट इंडिया हो रहा था। अब जैसे अलग अलग गैंग होती है सर, तो इसमें जो हेड करता था वो आदमी कौन है? क्या वो आइडेंटिफाई हो चुका है अभी तक हमारे पास है या फिर अभी उसका गिरफ्तार होना बाकी है? अभी हमारे और भी आरोपी आगे अरेस्ट होने की संभावना है, तो अभी हम इस पर वर्कआउट कर रहे हैं और आगे और भी आरोपी इसमें मिलेंगे। सर, आखिरी सवाल होगा कि लोग आजकल नहीं समझ पा रहे हैं, कई बार डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो जा रही हैं, बाकी चीज़ें हो जा रही हैं। आपने भी अभी बताया कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। लोगों से क्या अपील होगी? लोगों से यही अपील है कि जब आपके पास अननोन नंबर से ऐसे कॉल आते हैं कि शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कीजिए, इससे पैसा ये होगा, OTP पूछता है या किसी QR कोड पे स्कैन करने बोलते हैं, तो आपको लालच में नहीं आना चाहिए कि इससे पैसे और मिलेंगे या फिर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या फिर इसमें लॉटरी लगने वाली है या फिर आपको डर दिखा रहे हैं कि इसमें डिजिटल अरेस्ट है या फिर ये वारंट है इसमें है, ऑनलाइन उस पर कर रहे हैं। तो इन सब से आपको अवेयर रहना चाहिए कि रोज़ ऐसे केसेस हो रहे हैं और बिना वेरीफाई किए कुछ भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जो ऐसे कॉल आते हैं जनरली साइबर फ्रॉड के ही होते हैं। कई बार लोग शर्मिंदगी की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से मुंबई पुलिस से कांटेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो संपर्क करना चाहें, कई बार होता है कि हमारा नाम ना सामने आ जाए, क्या कर सकते हैं लोग? अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हुआ है तो वो क्या कर सकता है? 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आपको इमीडिएटली उस पर कॉल करना चाहिए। और जो गोल्डन आवर होता है, इनिशियली कंप्लेन किया
तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अमाउंट भी बच जाएगा और आगे की फिर लीगल प्रोसेस जो है स्मूथली होगी। हाँ सर, ये एक आखिरी सवाल होगा कि जो गोल्डन आवर वाला जो शब्द होता है, ये हम समझते हैं, आप समझते हैं, आम जनता कई बार समझती नहीं, क्या होता है ये गोल्डन आवर्स, क्या होते हैं? गोल्डन आवर का सिंपल वर्ड्स में ये मतलब होता है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप है इमीडिएटली तुरंत जो है आपको कंप्लेन देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आपका पैसा फ्रॉड होके गया है, जो फ्रॉडस्टर है वो तुरंत उसको कहीं ना कहीं और ट्रांसफ़र करेगा, निकालेगा एटीएम से। तो आप जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी चांसेस हैं कि पुलिस फ्रीज़ कर सकती है उसको और आपके पैसे बच सकते हैं। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से लगातार कई ऐसे गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, कई ऐसे गैंग्स हैं जो साइबर फ्रॉड का लोगों को शिकार बना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं तो मुंबई पुलिस भी आपसे यही अपील कर रही है कि ऐसी परिस्थितियों में आप सबसे पहले गोल्डन आवर्स, जिस शब्द का प्रयोग किया गया डीसीपी राज तिलक रोशन की तरफ से, आप जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पैसे बचाए जा सकें। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।